दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर अहम खबर के साथ हाजिर है हम। नमस्कार, मैं अवधेश। चाहे बात राजनीति की हो या फिर अपराध की या फिर जन सरोकार की, हर खबर यहाँ विस्तार से आपको बताएंगे। खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी। वादा है हमारा आपसे, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो इस बुलेटिन में होगा आज मॉर्निंग का अपडेट, वो भी खास अंदाज में। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा की। और बुलंदशहर के थाना गुलावटी क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मंगल बाजार चौक के पास यह हादसा हुआ है और यहां पर मार्केट का छज्जा गिर गया। मकान का छज्जा गिरने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस हादसे में 6 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में मकान का छज्जा गिरा है। छज्जा गिरने की वजह से अफरा तफरी की स्थिति वहां पर हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुहर्रम जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। मंगल बाजार चौक के पास मार्केट का जो छज्जा है वो गिरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब छज्जा गिरा तो उस वक्त वहां पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और करीब 6 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं। उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब ये पूरा हादसा हुआ। तो देखिए, बुलंदशहर की तस्वीर है। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था लेकिन एक मकान का छज्जा गिर गया और उसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जो ये मकान है ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है, जर्जर स्थिति में है और ऐसे में इसी का छज्जा गिरा और 6 लोग इसमें दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। और चलिए गंगा सवेरा में बात बड़ी खबर के साथ बरेली से खबर, जहां बरेली में पानी की बन रही टंकी की शटरिंग गिरने से 21 मजदूर उसमें दब गए, जिसके बाद लोगों की मदद से सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसमें से लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। करीब 21 लोग जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि देर रात पानी की टंकी का लिंटर डालने का काम चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी मजदूरों को शटरिंग के नीचे से निकाला गया। हादसे में 8 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है क्योंकि ये टंकी बन रही थी और इसका जो लिंटर पड़ना था वो तो उसका काम चल रहा था, लेकिन ये हादसा हुआ और इसमें तमाम लोग दब गए। बरेली में ये निर्माणाधीन पानी की टंकी थी, शटरिंग गिर गई। शटरिंग गिरने से 21 मजदूर मलबे में दब गए। हालांकि सभी को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में यह हादसा हुआ। अचानक से पानी की टंकी की शटरिंग गिरने की वजह से जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, बताया जा रहा है करीब 21 मजदूर दबे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और 8 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शटरिंग गिरने के बाद यह हादसा हुआ। 21 मजदूर मलबे में दबे हैं। तो बरेली में निर्माणाधीन पानी की टंकी की शटरिंग गिरी, बड़ा हादसा हुआ। जब यह हादसा हुआ तो मौके पर पुलिस भी पहुंची, स्थानीय लोगों की भी भीड़ वहां पर लग गई। 21 मजदूर करीब शटरिंग के नीचे दबे हैं और 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आनन फानन में जो पुलिस और प्रशासन के लोग थे मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोग भी थे। बड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाला गया मलबे से बाहर। 21 मजदूर दब गए थे शटरिंग गिरने से और 8 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर है। इलाज उनका किया जा रहा है। शटरिंग टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। कितने लोग दब गए थे इसमें? दबे तो 2-3 ही लोग हैं, बाकी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। कुछ लोगों के ऐसी खून चोटें आई हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। रजिस्टर से अवलोकन किया है हम, उसमें से 8 मजदूर घायल हैं जो कि हॉस्पिटलाइज करे गए हैं। 2 मजदूर उनको कैरी करके वहाँ लेके गए हैं। बाकी पुलिस की टीम और एम्बुलेंस वगैरह दी गई है। उसके अलावा जो बाकी मजदूर हैं उनकी अटेंडेंस ली गई है। उसमें या तो वो घर पे मौजूद हैं या फिर यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ ये किन वजहों से हुआ और फिलहाल जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनकी क्या स्थिति है? सबसे बड़ी लापरवाही जलकर विभाग की सामने आई है कि रात में लिंटर क्यों डाला जा रहा था और रात में घनघोर अंधेरे में ना वहां पर जनरेटर की सुविधा थी ना वहां पर लाइट आ रही थी। घनघोर अंधेरे में एक ट्रक माल ऊपर ले जाया जाता है और एक ट्रक के करीब जब माल जो मसाला होता है जो
निर्माण के लिए मसाला होता है, वो शटरिंग में जब लगाया जा रहा था उसी दौरान शटरिंग ढह जाती है और जिसमें 20 से अधिक मजदूर दब जाते हैं। करीब 21 मजदूर बताए जा रहे हैं वो दब जाते हैं। वहां पर चीख पुकार मच जाती है, जिसके बाद स्थानीय लोग वहां पर मौके पे पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, नगर निगम की टीम पहुंचती है और तब जाकर करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इस रेस्क्यू में, इन लोगों को बचाने में। सबसे खास बात यह है, ना तो किसी मजदूर को सेफ्टी जैकेट पहनाई गई थी, ना ही किसी ने हेलमेट लगा रखा था, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। तो जिसमें जो ठेकेदार है उसकी भी गलती सामने आई है कि उसने किस तरीके से जो गरीब मजदूर है उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो एबीपी गंगा सवाल उठाता है कि जो जलकल विभाग है उन पर और जलकल विभाग के साथ में जिस ठेकेदार ने रात में काम कराया, गरीब मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो 8 मजदूर गंभीर घायल हैं वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं और बाकी मजदूरों को हल्की चोटें आई थी तो उनको फर्स्ट एड देकर घर पर रवाना कर दिया गया। ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। वहीं नोएडा पुलिस आज श्रीकांत त्यागी के रिमांड के लिए अर्जी दे सकती है। कल कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं यूपी के डीजीपी ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सचिवालय का फर्जी पास बनवाने और गाड़ी के नंबर प्लेट पर उत्तर प्रदेश शासन का लोगो लगाने के मामले में भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जल्द ही कुछ और मामले भी दर्ज हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। न्यायिक के बाद एक खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। बहरहाल श्रीकांत त्यागी को जेल के एक विशेष सुरक्षा कक्ष में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका रसूख का फर्जीवाड़ा चल रहा था कि जो विधानसभा का पास था वो भी फर्जी निकला और अब कार्रवाई का दौर जारी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि गैंगस्टर के साथ ही साथ इस पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसे जेसी की जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए यहाँ लेकर आए संबंधित थाने की पुलिस और उनकी जेसी पे हमारे द्वारा बहस की गई। जो संबंधित धारा पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं, क्योंकि वो धाराएं मेड आउट नहीं होती है, जैसे 420 के सेक्शन और बहुत सारे सेक्शंस लगाए हैं। जैसे मेरे क्लाइंट के ऊपर गैंगस्टर की धारा लगाई गई है। एक व्यक्ति 2 दिन में ही गैंगस्टर का अपराध करते बहुत बड़ा गैंग चला लेता। इन चीज़ों को लेके हमने रिमांड रिफ्यूज करने की बाबत एक एप्लीकेशन, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग जो हमारे क्राइम नंबर्स थे उनमें अलग अलग हम रिमांड रिफ्यूज की एप्लीकेशन लगाई। वहीं 5 अगस्त से 9 अगस्त तक नोएडा पुलिस सवालों के घेरे में रही। सवाल पूछा जा रहा था कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी कहां भागकर जा छिपा और जहां छिपा उसका सुराग पुलिस को क्यों नहीं मिला। तो नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा ने ओमेक्स सोसाइटी के लोगों को 48 घंटे के भीतर त्यागी की गिरफ्तारी का पुलिस को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मियाद बढ़ती रही और इसके साथ ही सवाल और भी संगीन होते गए। पूछा यह जा रहा था कि क्या श्रीकांत त्यागी को सलाखों के पीछे पहुंचाना इतना मुश्किल है कि तमाम पुलिस अमला सिर्फ इधर से उधर ही दौड़ भाग करता रहा, लेकिन त्यागी को पकड़ नहीं पा रहा था। दबाव बढ़ा तो पुलिस को टीम की तादाद बढ़ानी पड़ी, जिसका नतीजा सामने है। भागने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहता था त्यागी। 5 अगस्त को त्यागी की बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद शुरू हुई त्यागी की तलाश। फिर त्यागी ने भागना शुरू किया। उसने सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट जाने की कोशिश की ताकि वो दिल्ली एनसीआर से कहीं बाहर चला जाए, लेकिन वीडियो वायरल होने की वजह से उसने प्लान बदल दिया। यहाँ से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया। लेट द प्रोसेशन गो। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी।
एयरपोर्ट वाली साजिश नाकाम होने के बाद त्यागी मेरठ पहुंचा और शुक्रवार को मेरठ में ही रात गुजारी। इसके बाद त्यागी ने यूपी से बाहर भागने की योजना बनाई। अब आगे आगे त्यागी था और पीछे पीछे पुलिस, लेकिन त्यागी कहीं ज्यादा शातिर निकला। और नेक्स्ट डे फिर वहां से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहां से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, हमारी टीम लगातार इनका पीछा कर रहे थे। और उसके बाद ये फिर वहां से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। श्रीकांत त्यागी सिर्फ गालीबाज और बिगड़ैल ही नहीं है, कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला मास्टरमाइंड भी है। पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए इसने पूरी ताकत लगा दी। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। करीब 4 दिन तक त्यागी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। उसने बार बार ठिकाना बदला, बार बार कार बदली। इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जद में वो न आने पाए। जगह स्थान बार बार बदला, व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाए रहा। लेकिन टीम्स हमारी कॉन्टिन्यूसली काम कर रही थी और इसकी हर नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे। त्यागी फरारी में भी अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उसने 4 दिन के भीतर कई गाड़ियां बदली। इसमें त्यागी के पुराने साथी उसके मददगार बने, जो लगातार उसे छिपाने का इंतजाम कर रहे थे। पुलिस ने नकुल त्यागी, संजय और राहुल नाम के शख्स को हिरासत में लेने की बात कही है, जिनमें राहुल इसका ड्राइवर रहा है। इसके सहयोगी थे और इसके साथ लगातार वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। ये अपना उनको दोस्त ही बताता है, बाकी और जो डिटेल्स है वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। त्यागी के पास से अब तक कुल 5 कारें जब्त की गई हैं। इनमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी और 1 होंडा सिविक कार शामिल है। खास बात यह है कि गालीबाज त्यागी के पास से जो गाड़ियां मिली हैं, उन सब पर एक ही तरह के वीवीआईपी नंबर प्लेट हैं, जो उसने बड़ी बोली लगाकर अपने नाम से खरीदी थी। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। त्यागी की जब्त की गई 5 कारों में से कुछ उसके हैं और कुछ उसकी पत्नी के नाम हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक त्यागी ने यह कबूल किया है
कि उसने महिला से बदतमीजी की थी। त्यागी के मुताबिक उसने गुस्से में आकर जो कुछ किया वो गलती थी, उसका व्यवहार सही नहीं था। भले ही पुलिस की पकड़ में आने के बाद त्यागी ने अपनी गलती कबूल कर ली हो, लेकिन जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं मिलती तब तक इस कबूलनामे का कोई मतलब नहीं। रही बात गलती स्वीकार करने की, तो अगर वो इतना ही तमीजदार होता तो अपराध करने के बाद पुलिस को 4 दिन तक अपने पीछे नहीं दौड़ाता। वो खुद सामने आकर कानूनी कार्रवाई के लिए खुद को पुलिस के सामने पेश कर देता। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। तो पुलिस की कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई पर ओमेक्स सोसाइटी के लोगों ने खुशी जताई है। बिल्कुल आपको बता दें, जहां एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, थैंक्स कहना चाहेंगे यूपी गवर्नमेंट को। और जो हमने उनसे आगे की मांग की थी गिरफ्तारी के बाद, हम चाहते हैं कि उस पर भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज वो फाइनली अरेस्ट हो गए हैं और सरकार ने हमारी काफ़ी मदद की है और हम रेसिडेंट्स का साथ दिया है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा किया है कि उनको गिरफ्तार किया है, बट ये है अभी हमें पहले नहीं पता था कि इनके ऊपर इतनी और धाराएं हैं, इतना और क्रिमिनल चार्जेस हैं। वो होने के बावजूद वो फ्री थे और वो दादागिरी और वो दबंगगिरी कर ही रहे थे यहाँ पर। तो दिस इज़ वन मोर केस उनके अगेंस्ट है। आजादी का अमृत महोत्सव पर सीएम योगी आज प्रदेश को कई सौगात देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश को आज 150 नई बसों का तोहफा मिलेगा। दरअसल योगी सरकार सभी 75 बस स्टेशनों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर करने जा रही है और इसके अलावा सभी 75 जिलों में 2-2 नई बसें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर शुरू की जाएंगी, जिन्हें आज मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 केडी पर होगा। तो अमृत महोत्सव को अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है और 75 जिलों में जो 75 बस अड्डे हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास से ही इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। बस अड्डों का शिलान्यास खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो राष्ट्रभक्ति का अमृतकाल, आजादी का यह अभूतपूर्व उत्सव इस तरीके से मनाया जा रहा है। सीएम योगी 150 बसों की सौगात देंगे। और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रदेश सरकार ने खास तैयारी की है। साथ ही प्रदेश भर में सभी सरकारी इमारतों को सजाया जा रहा है। बिल्कुल, उन पर लाइटिंग की जा रही है। लखनऊ में विधानसभा को भी खास लाइटों से सजाया गया है, जिससे विधानसभा की भव्यता देखते ही बन रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की, जहां पर शानदार लाइटिंग की गई है और भव्यता से के साथ सजाया गया है। लोग देख रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर यूपी सरकार ने भी जोर शोर तैयारी की है। 13 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में जो तिरंगा है वो फहराया जाएगा, घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें किस तरीके से सजाया गया है, इसकी खूबसूरती जरा आप देखिए। ये विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, और इसे किस तरीके से जो लाइट्स है, फसाड लाइट जिसको कहते हैं, उससे इसको सजाया गया है। और ये जो तिरंगे के 3 रंग है उसी तरीके से ये रंग बदल रही हैं लाइटें। आप खुद देखिए और खूबसूरती को महसूस करिए, किस तरीके से ये जो रोशनी में नहाया हुआ विधानसभा है, ये कैसे इसकी भव्यता और बढ़ जा रही है। इसकी जो भव्यता है उसमें 4 चांद लग जा रहे हैं। और आप ये देखिए, अभी इसको ट्रायल किया जा रहा है और रात के वक्त, और इसकी जो खूबसूरती है, जो भव्यता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। प्रदेश में जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन्हें इसी तरीके से लाइट से सजाया जा रहा है, क्योंकि मैसेज यही है, संदेश यही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष हो रहे हैं, तो ऐसे में हर कोई आज़ादी के इस जश्न में शामिल हो। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। देश भर में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के तहत हर घर पर तिरंगा फहराया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा 1918 मंडल में जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है उसका आज दूसरा दिन है। तो पूरे प्रदेश में पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। लखनऊ में 50 किलोमीटर लंबी यात्रा ये निकाली जाएगी, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। तो
यूपी में भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान, आजादी के 75 साल पर यह अभियान चलाया जा रहा है। 50 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। भाजपा देश भर में जहां तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी की पदयात्रा आज गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा से जमानिया विधानसभा पहुंची। बिल्कुल, आपको बता दें ये यात्रा सुबह आलमपट्टी से शुरू होकर मोहम्मदाबाद विधानसभा के रेवतीपुर तक जाएगी। उसके बाद रेवतीपुर से शुरू होकर दिलदार नगर जमानिया विधानसभा के लिए प्रस्थान करेगी। देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा का पहला चरण गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, भदोही होते हुए 27 अक्टूबर को वाराणसी में खत्म होगा। इस यात्रा के बहाने समाजवादी पार्टी अपनी जमीन टटोलने की कोशिश कर रही है और जमीन को मजबूत करने की भी कवायद है। तो लोगों को जागरूक समाजवादी पार्टी की ये पदयात्रा करेगी। सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। जन जन तक पार्टियों की रीति नीति को पहुंचाना लक्ष्य है, जिसके चलते देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा निकाली जा रही है। वहीं प्रदेश में यात्रा वाली सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा चल रही है तो सपा देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकाल रही है। इस बीच अब AIMIM ने कहा मुस्लिम सपा की यात्रा में शामिल ना हो, जल्द ही पार्टी यात्रा निकालेगी। प्रदेश में सियासी मौके वाली यात्रा जारी है। भाजपा की तिरंगा यात्रा चल रही है तो सपा देश बचाओ देश बनाओ यात्रा पर निकल पड़ी है। इस बीच नेताओं के बीच वार पलटवार भी जारी है। अखिलेश का कहना है कि 2024 के चुनावों में बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर आ जाएगी। इस देश से अंग्रेज भाग गए। आज के दिन देश की जनता तय करे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और सफाया इसलिए ज़रूरी है, एक ऐसी पार्टी जिसने काले धन के नाम पर वोट लिया हो, काला धन नहीं आया, नोटबंदी कर करके जनता को परेशान कर दिया, कारोबार उद्योग बर्बाद हो गए, GST दूध दही पर लग गया हो, नौकरियां हैं नहीं। इधर AIMIM ने सपा की यात्रा को महज दिखावा बताया है और मुसलमानों से इस यात्रा में शामिल न होने की अपील की है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।